Hello everyone, welcome back. In the last lecture, we were doing concentration terms. Basically, we have started the second chapter of 12th chemistry, that is solutions. जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया है, सॉल्यूशन चैप्टर को हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. एक कंसंट्रेशन टर्म्स एंड द सेकंड वन इज व्हाट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट. तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, उसको हम स्टडी करते हैं. तो मैंने आपको 8-10 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी. उसमें से फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि मोलैरिटी है हम कर चुके हैं. और इसी कैटेगरी में सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैलिटी. इज इट क्लियर? मोलैलिटी, इसको हम आज पढ़ेंगे. मोलैलिटी क्या होती है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, राइट. तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. मोलैलिटी इज बेसिकली डिनोटेड बाय स्मॉल m. मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है. इसमें मैंने कुछ अमाउंट सॉल्वेंट डाला है. मैंने आपको बताया था कि 12th क्लास में हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट, है ना. एक कंटेनर में मैंने क्या लिया, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, ठीक है. और इस सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. से यस और नो. मैंने बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन में क्या जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो बेसिकली सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट, ठीक है. सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है किसी गिवन सॉल्यूशन में, उसकी स्टडी करते हैं बाय यूजिंग कंसंट्रेशन टर्म्स. और इसी कैटेगरी में, कंसंट्रेशन टर्म्स की कैटेगरी में हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म आज पढ़ेंगे, दैट इज मोलैलिटी. इज इट क्लियर? मोलैरिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी गिवन सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली नोन एज मोलैरिटी. और अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो इसकी डेफिनेशन कुछ हम यूं लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहां तक तो मोलैरिटी में भी था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वहां था पर लीटर सॉल्यूशन, यहां है पर किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है. ध्यान देंगे, मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम, सॉरी पर लीटर सॉल्यूशन. और यहां मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट. ध्यान रखेंगे इस बात का कि एक, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई सॉल्यूशन है मेरे पास. सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब हम मिक्स करते हैं किन्हीं दो चीजों को, ठीक है, जो कि आपस में होमोजेनियस मिक्सचर हो. अच्छा ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है. क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया 5 मोल क्या, सॉल्यूट. तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैलिटी हो जाएगी 5. बात समझ में आई? मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वो उसकी मोलैलिटी होता है. इज इट क्लियर? मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वो उसकी क्या होगी भाई, मोलैलिटी होगी. तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. तो मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है. अगर मैं इस सॉल्वेंट को A से डिनोट करूं, अगर मैं इस सॉल्वेंट को A से डिनोट करूं और इस सॉल्यूट को B से डिनोट करूं, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हम कुछ बेसिकली टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. तो मैं क्या करूंगा, सॉल्वेंट के वेट को WA से डिनोट करूंगा, ठीक है भाई. पूरी जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं WA से डिनोट करूंगा. WA मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट. अलग अलग टीचर्स अलग अलग
इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप WB यूज करो, ठीक है, आप सॉल्वेंट को B मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैंने A माना है, ठीक है। WB दैट इज B क्या है हमारे पास, सोल्यूट, तो WB हम कहेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर मैं बात करूं VA को मैं बेसिकली लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से MA ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ग्राम मोलिकुलर वेट को मैं MA से डिनोट करता हूं, और इसी तरह से सोल्यूट के मोलिकुलर वेट को मैं MB से डिनोट करता हूं। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक से कुछ बातें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं बेसिकली जिनका इस्तेमाल करेंगे हम ऑल ओवर द केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब जो है फर्दर हम इसको खोल के लिख सकते हैं। मोलेलिटी को मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, यस और नो, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वोट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट हमारे पास किलोग्राम में ना हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA से डिनोट करते हैं, और अगर ये ग्राम में हो तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 1000 से। इज इट क्लियर? क्या बताया मैंने, मोलेलिटी को हम कुछ यूं लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को खोल के दिखाएंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं MB, इसको लिख सकते हैं WA, दैट इज देखें मोलेलिटी इज इक्वल टू इसको भी हम लिख सकते हैं WB, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इज इट क्लियर? फटाफट से नोट करें इसको, ये जो फॉर्मूला मैंने कराया है इसको फटाफट से नोट करेंगे भाई। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मोलेलिटी देके, क्या मोलेरिटी गिवन होगा और मोलेलिटी पूछ लेगा, एक कंसंट्रेशन टर्म मोलेरिटी गिवन होगी और मोलेलिटी पूछ लिया जाएगा। उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इफ मोलेरिटी इज गिवन देन वी यूज a simple formula that is molality is equal to 1000 into molarity। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मोलैरिटी दे रखी हो, मोलैलिटी पूछ ले, दैट इज 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है, किसका, सोल्यूट का, मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मोलैरिटी दे रखी हो, मोलैलिटी पूछ ले, क्या मोलैरिटी इज गिवन, व्हेन मोलैरिटी इज गिवन एंड मोलैलिटी इज आस्क्ड देन यूज सिंपल फॉर्मूला दैट इज 1000 into मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 into डेंसिटी माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू मोलैरिटी। इज इट क्लियर? अगर मोलैरिटी गिवन हो, मोलैलिटी पूछ ले, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू मोलैरिटी। ठीक है, फटाफट से नोट करें ये फॉर्मूलाज। क्या मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, दैट इज सिंपल फॉर्मूला, इसको खोल के लिखेंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, कब, द वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो ग्राम्स में। इज इट क्लियर? फटाफट से नोट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी रहती है। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की तो यहाँ वॉल्यूम का तो कोई रोल ही नहीं है,
ठीक है, ये भी वेट ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम मोलिकुलर वेट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, देयर इज नो वॉल्यूम इन एनी फॉर्मूला ऑफ द मोलैलिटी. सो molality is a concentration term which is basically independent of temperature. Is it clear? So एक नोट डाल के हम लिखेंगे molality is a concentration term which is independent of temperature. यहां एक बॉक्स बना के लिख देता हूं मैं, molality is independent ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे मोलैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. इज इट क्लियर? मोलैलिटी पे टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोलैलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, मोलैरिटी करती थी. मोलैरिटी में वॉल्यूम था, दैट इज मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी वॉल्यूम के. हाँ है ना? सो वो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं वो वेरी करती हैं टेम्परेचर के साथ, और वो सभी कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती हैं वो वेरी नहीं करती टेम्परेचर के साथ. इज इट क्लियर? तो अभी जो है हम मोलैलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मोलैलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपको. क्वेश्चन है, फाइंड मोलैलिटी कब इफ 9 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 250 grams of water. कह रहा है 250 grams वाटर में 9 grams of glucose is dissolved, then find out molality. Is it clear? एक कंटेनर है, देखें बड़े ध्यान से. इसमें कह रहा है सॉल्वेंट गिवन है. कौन है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट है वाटर. कितना गिवन है? 250 ग्राम्स. और इसमें हमने डिजोल्व किया है क्या? कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. और सॉल्यूट क्या डिजोल्व की है? ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या? C6H12O6. कितनी? 9 ग्राम. निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है. बोलो हाँ है ना? तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हमने ये देखना होता है कि पूछा क्या गया है. हाँ है ना? तो जो पूछा गया हो उसी के अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं. इज इट क्लियर? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. से यस और नो? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एक ही तो बात हुई. किसमें? प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट. WA से डिनोट करते हैं. अगर ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बोलो हाँ है ना? ठीक है. अब हमें चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए. कौन कौन सी? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन है 9 ग्राम. ठीक है. ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज. का फॉर्मूला हमें पता है, ग्राम मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे. क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा भाई? C6H12O6 180 होता है, निकाल के देख लेना. ठीक है. थर्ड क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या? पानी का वेट 250 ग्राम्स गिवन है. तो बड़ी आसान तरीके से इसका आंसर जो है हम निकाल देंगे. गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 9 ग्राम गिवन है. ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 180 ग्राम्स. से यस और नो? ओके. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 250 ग्राम. ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से. बोलो हाँ है ना? काट पीट दो इसको. हम 1 0 से 1 0 गई. 25 4 जा 100, 9 20 जा 180, 2 10 दैट इज 1/5. ठीक है. स्मॉल m से डिनोट करते हैं. तो मोलैलिटी क्या आ गई इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की? 1/5.
इज इट क्लियर? फटाफट से इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। इज इट नोटेड? आई एम गोइंग टू रब इट। इसी कैटेगरी का जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखें भाई, क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 7% बाई वेट। स्टेटमेंट पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है जो कि 7% बाई वेट है और इसकी डेंसिटी गिवन है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.5 ग्राम्स पर सीसी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के इक्वल होता है। कैलकुलेट मोलेलिटी, फाइंड करें मोलेलिटी। ठीक है, क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है जो क्या है, 7% बाई वेट है। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, तो देखें भाई स्टेटमेंट का क्या मतलब है। 7% बाई वेट, इसका मतलब है कि 7 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 7% बाई वेट का मतलब है, सुनो बड़ी ध्यान से, 7% बाई वेट का मतलब है 7 ग्राम हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? तो देखें 7% बाई वेट means 7 gram solute is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है क्या? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 7 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस बात का मतलब है 7% बाई वेट। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हमारे पास निकालना क्या है? निकालनी है मोलेलिटी। और निकालने के लिए क्या मोलेलिटी हमें क्या चाहिए? गिवन क्या है पहले तो ये देखेंगे। गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट WB कितना, 7 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज WA प्लस WB कितना, 100 ग्राम। बोलो हाँ है ना भाई? सॉल्यूशन का वेट गिवन है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्यूशन वाले में से सॉल्यूट का वेट सबसेट कर देंगे, दैट इज 100 माइनस 7 दैट इज 93 ग्राम्स। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ग्राम मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का हम निकाल लेंगे, मोलेलिटी निकाल लेंगे। बोलो हाँ है ना? तो मोलेलिटी क्या हो जाएगी? मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का वेट किस में प्रेजेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है और नो? तो मोलेलिटी क्या हो जाएगी भाई? यहाँ से सॉल्यूट का वेट कितना गिवन है, 7 ग्राम। सॉल्यूट का ग्राम मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का ग्राम मोलिकुलर वेट होता है 98। कितना होता है? 98 को डिवाइड कर दो 98 से, डिवाइडेड बाय 98। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 93। ऊपर ये ग्राम्स में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सही है और नो? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 93, ये मोलेलिटी आने वाली है। सोल्व कर लेना, ये 0.76 के आसपास होगी। ठीक है, 0.76 मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
या फिर सिंपल 0.76 मोलर। इज इट क्लियर? फटाफट से इसको नोट करेंगे। 7% बाई वेट का मतलब है 7 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। और सॉल्यूशन का वेट अगर हमें गिवन है तो सॉल्वेंट का वेट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्वेंट का वेट निकल आएगा। और जब सॉल्वेंट का वेट हमारे पास निकल आएगा तो उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे किसमें? टू फाइंड आउट द मोलैलिटी, राइट? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। फटाफट से इसको नोट करें। इज इट नोटेड? ओके, वेरी गुड। इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मोलैलिटी का दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन। देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है हमारे पास कि मेरे पास क्या है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 7%. A solution of sulfuric acid is 49% weight by volume. Is 49% weight by volume. ये गिवन है भाई। क्या गिवन है? A solution of sulfuric acid is 49% weight by volume. इसकी डेंसिटी गिवन है, its density is 1.5 gram per cc. Find molality. Find molality. क्वेश्चन क्या है? एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है जो 49% वेट बाई वॉल्यूम है। यहां पे बात आके फिर से अटक गई, ठीक है। देखें भाई, इसका क्या मतलब हुआ? 49% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब ये है 49 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, बाई वॉल्यूम है, सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? 49% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 49 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन में। अगर 49% वेट बाई वेट होता या फिर 49% बाई वेट होता तो इसका मतलब क्या होता? 49 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? 49 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, हाँ या ना? ये गिवन हो गया हमारे पास। गिवन क्या हुआ? गिवन हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 49 ग्राम। गिवन हुआ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज VA प्लस VB। बोलो हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना? 100 ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन देखना चाहें तो हमें पता है, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। बोलो हाँ है ना? ठीक है, यहां से मास निकल आएगा क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। से यस और नो? डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी है गिवन 1.5 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो यहां से वेट क्या आ जाएगा? 150 ग्राम्स। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 150 ग्राम आ गया। हमें निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे? अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना? 150 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना? 49। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को घटा देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 150 माइनस 49, दैट इज 101 ग्राम्स। सही है और नो? ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया।
अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे जरा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी होता है वॉट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखते हैं? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज MB मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA से डिनोट करते हैं, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है और नो? ओके, तो यहां से हम मोलैलिटी निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? वेट ऑफ सॉल्यूट है 49 ग्राम्स, दैट इज 49 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा, करके देख लेना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 101 ग्राम, ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। इसको काटें, 49 टू ज़ा वॉट 98 से यस और नो। अगर मैं इस 101 को नियरली 100 लिख दूं तो ये कट जाएगा, 2 0 गई। से यस और नो, और 2 से ये जाएगा तो क्या आएगा? 5, नियरली इक्वल टू 5। ये 101 100 से थोड़ा सा बड़ा है तो रिजल्ट 5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, दैट इज 4.95। इज इट क्लियर? तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी यहाँ से? 4.95 मोलर या फिर मोल्स पर किलोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? तो इस कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फटाफट से इसको नोट करें। फटाफट से इस क्वेश्चन को जो है, इसके जो आंसर को है हमने नोट करना है भाई, फटाफट से नोट करें। इज इट नोटेड? ठीक है, मैं रब कर देता हूं इसको। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट। दो कंसंट्रेशन टर्म हम कर चुके हैं, एक मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी। इज इट क्लियर? मोलैरिटी हम किसे कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। और मोलैलिटी किसे कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है भाई, दो कंसंट्रेशन टर्म जो है हम कर चुके हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वो है थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट, और इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।